जय श्री कृष्णा दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को खो देने के बाद ही उसका मोल समझ में आता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फ़ायदे की बीमारी है। यह दुनिया मतलब से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल कर आपको अपनी औकात दिखा देगा। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मतलब ख़त्म तो समझो उनका प्यार भी ख़त्म। इस दुनिया में श्री कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, परंतु अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। थोड़ी बहुत कमियां तो होनी भी चाहिए। इंसान हो तो इंसान भी लगना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और को क्यों बुरा समझना, बुरे तो हम स्वयं हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं दे सकती। आप यह कभी नहीं समझ सकते कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में बहुत मतलबी है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मज़े लेता है। अगर दूसरों को अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी ज़िंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे तो आपसे जलने वाले जल जल के ही मर जाएंगे, और सही मायने में यही आपका असली बदला भी होगा। मेरे सब रुके काम चलने शुरू हो गए, कुछ पराए भी अपने बनने शुरू हो गए। धन्य है श्री कृष्ण, मेरे बुरे कर्मों के भी अच्छे फल शुरू हो गए। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ों की जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले आदमी का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को ख़त्म कर देता है। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते इस दुनिया में, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इनकी आदत लग जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी ज़िंदगी से ही नफ़रत हो जाती है। उम्मीद तकलीफ़ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों फिर भी दिल को उम्मीद रहती है। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो, तब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, क्योंकि यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा आपको मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई अपना कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना ही फ़ायदा देखता है। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है।
बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की चिंता रहती है। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वह प्यार नहीं बल्कि आप अपना आत्मसम्मान खो चुके हो। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाता है तो यह दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह पार कर दी जाए तो रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। आपके इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभालने में बहुत समय लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहने की आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। मेरे कर्म वचन सब श्री कृष्ण की देन है। श्री कृष्ण ने मुझे वह काम सिखाए हैं जो मेरे लिए और सभी के लिए अच्छे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मज़ा ही तब आता है जब आपको सच पहले से पता हो। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान तलाश करोगे तो ज़िंदगी में अकेले ही रह जाओगे। कद्र किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। जिसे हम आसानी से मिल जाते हैं उसे हम बेकार लगने लगते हैं। धोखेबाज लोगों ने सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ़ किसे कहते हैं जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाले इंसान कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले इंसान कभी साथ नहीं देते। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने ही लोग निकलेंगे। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा भी दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो वह आपको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।